सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट GKGS में। मणिपुर में हिंसा के 21 महीनों के बाद आखिरकार रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य में करीब 2 साल से चल रही जातीय हिंसा के चलते वीरेंद्र सिंह भारी दबाव में थे। हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत के चलते विपक्षी दल लंबे समय से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सत्ता पक्ष में भी उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष था। उनके इस्तीफे के चंद घंटे बाद ही राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाए जाने की अधिसूचना वापस ले ली। वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा तय था, बस भाजपा के नेतृत्व को सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली चुनाव से निपटते ही नेतृत्व ने उन्हें पद छोड़ने का निर्देश दे दिया। इसके अलावा भाजपा विधायकों ने भी साफ कर दिया था कि वे कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। यहां तक कि मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष के साथ भी वीरेंद्र सिंह के मतभेद सामने आए हुए थे। बताया जा रहा है कि इन सभी परिस्थितियों पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद ही वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। अब यह देखना होगा कि वीरेंद्र सिंह के स्थान पर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो ठीक, अगर राज्य में सरकार गठन की संभावना बंद हो जाती है या खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बन सकती है? ये जानने के लिए हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 की तरफ, जिसमें राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि पूरे के पूरे संविधान में राष्ट्रपति शासन जैसा कोई शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन के बदले जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात। तो अनुच्छेद 356 में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात, और इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन इसका लाक्षणिक नाम है, अर्थात इसका लक्षण इस प्रकार से है, इस प्रावधान का लक्षण इस प्रकार से है कि इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका लाक्षणिक नाम राष्ट्रपति शासन है। बाकी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। आगे हम लोग अगर बात करें राष्ट्रपति शासन से संबंधित या अनुच्छेद 356 से संबंधित कुछ चीजों के बारे में, तो प्रश्न यह उठता है कि किसके प्रतिवेदन पर या फिर किसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन अगर जो राज्यपाल है वो अनुमोदन ना करे तो फिर क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता? जी नहीं, राष्ट्रपति शासन तब भी लग सकता है। उसमें एक और बात जोड़ी गई है इसके साथ कि राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का सूचना देंगे तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या फिर खुद राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इस स्थिति में राष्ट्रपति संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि खुद राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, इसका तात्पर्य ये है कि मंत्रिमंडल को जब ज्ञात हो जाए, और यहाँ पे मंत्रिमंडल को ज्ञात होने का तात्पर्य है प्रधानमंत्री
और उनकी कैबिनेट को जब ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो इस प्रकार से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर किन सिचुएशंस में, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो ये परिस्थितियां हैं जो आपके सामने दिखाई जा रही हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है राज्य का, वो अपना विश्वास मत खो दे, प्लस सरकार गठन की संभावना न हो। दूसरा कारण है, जो चीफ मिनिस्टर है या जो मुख्यमंत्री है, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, प्लस सरकार गठन की संभावना न हो। तीसरा कारण है, जो मुख्यमंत्री है या फिर राज्य का जो सरकार है, वो सरकार अल्पमत में आ जाए, प्लस सरकार गठन की संभावना न हो। चौथा रीजन है, राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो जाए, प्लस सरकार गठन की संभावना न हो। राज्य में अराजकता का माहौल हो तो संघ का कर्तव्य है कि वह राज्य की सुरक्षा करे। ये प्रावधान 355 में है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 355 में है कि राज्य में अराजकता का माहौल हो तो संघ का कर्तव्य बनता है कि वह राज्य की सुरक्षा करे। ऐसे में संघ संबंधित राज्य में अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्स को भेजता है ताकि उस राज्य की सुरक्षा हो सके, और इसके बाद भी अनुच्छेद 355 के आधार पे संघ उस राज्य की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करता है, और इन प्रयासों के बाद भी अगर सुरक्षा संभव ना हो, तब जाकर के अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सभी नियमों का अवलोकन करने के बाद हम पाते हैं कि मणिपुर में जो सरकार गिर चुकी है, या फिर कह लें कि मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा नहीं भी देते तो भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होना लगभग तय हो चुका था। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक, अब क्या है कि भाजपा 1-2 दिन में हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने प्रस्तुत कर दे। तो अगर नए मुख्यमंत्री सामने आ जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई चांस नहीं बचता है। राष्ट्रपति शासन तब लगता जब सीएम अपना विश्वास मत खो देता, या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता, या सरकार अल्पमत में आ जाती। ठीक, इसके बाद राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हो जाता। तो हम एक चीज को लेकर चलेंगे जो होते होते रह गया कि राज्य विधानसभा में सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पारित होना, ये लगभग तय था। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये चीज होता कि सीएम एन बीरेन के खिलाफ राज्य में या राज्य विधानसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता और वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते, सरकार गिर जाती और फिर नए सरकार के गठन होने की संभावना भी नहीं रहती, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन या फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जा सकता था। लेकिन जो सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, तो मुश्किल से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बहुत ही कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हो सकता है कि 1-2-3 दिनों में नए मुख्यमंत्री का चेहरा आपके सामने देखने को मिल जाए।